हेलो गुड इवनिंग, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट मेही एकेडमी। मेही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। पहला चैप्टर सेट ऑलरेडी डन है, 5 वीडियो हैं छोटे छोटे। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिर सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन था, जिसमें हमने बेसिक्स, ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। फिर आपको रिलेशन बताया, और आज हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब हो जाएगा। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 2। ये चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन तो हो गया, रिलेशन डन है, फंक्शन हम आज करेंगे। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा। रिलेशन तो हमने बता दिया आपको कि दो सेट है, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ द सेट। हमने बताया था आपको कि रिलेशन जो है वो सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का। व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन होने के लिए पहले रिलेशन डिफाइन ही करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशन ही लिख देता हूं मैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं। देन then the relation then the relation from set A to B is called function। ये रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा दोस्त, is called function when या if each element if each element of set A each element of set A has unique image in set B। रिलेशन फंक्शन तब होगा जब सेट ए के एलिमेंट के लिए y में अलग अलग वैल्यू हो। सेट ए के लिए सेट बी की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए। इसका मतलब मैं अगर समझाने की कोशिश करूं आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है, तो मान लीजिए ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर ए से बी में फंक्शन, पहले हम रिलेशन लिखते थे, अब हम फंक्शन लिख रहे हैं। फंक्शन ए टू बी कैसे होगा, तो ए के एलिमेंट है मान लीजिए ए बी सी डी, और बी के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने क्या बताया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, बिल्कुल है, खाली नहीं है। कह रहा है कि ए और बी में जो रिलेशन होगा, एंड रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए और बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, ए1 ए2 ए3, बी1 बी2 बी3। तो रिलेशन फंक्शन तब होगा व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एलिमेंट यानी कि ए बी सी डी के लिए सेट बी में यूनिक इमेज हो। यानी कि ए की वैल्यू 1 हो सकती है, यूनिक। एक ए के लिए बी में एक ही वैल्यू हो सकता है, जैसे बी के लिए 1। हाँ, ये भी हो सकता है कि एक बी के लिए एक, मतलब सेट ए के एक एलिमेंट को आपने चुना तो बी में यूनिक इमेज आया। यूनिक मतलब अद्वितीय, बिल्कुल अलग। तो आपने सेट ए के एक एलिमेंट को चुना तो सेट बी में एक एलिमेंट मिला आपको। एक चुना एक मिला, एक चुना एक मिला, एक चुना एक मिला। तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल है, ये फंक्शन है। कब फंक्शन नहीं होगा, देखिए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या सेट ए के ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में यूनिक इमेज, अलग अलग इमेज है, अलग अलग इमेज है। मतलब एक सेट ए एक सेट बी, एक सेट ए एक सेट बी, एक सेट ए एक सेट बी, ये हुआ। इसका मतलब ये भी हुआ, अगर आप इसको x और इसको y बोल दे, कल हमने बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी से होता है, जिसको रेंज भी कहते हैं, है ना। तो फंक्शन होने के लिए, और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें, तो आप ऐसा समझिए कि फंक्शन एक तरह का मशीन है। क्या है? मशीन है, जिसमें हम इनपुट देते हैं, उधर से आउटपुट कुछ मिलता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर फंक्शन फंक्शन इज अ मशीन which gives unique output for each and every input।
ईच एंड एवरी इनपुट, मतलब ये कि फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये एक तरह का मशीन है। इधर से आप कुछ भी इनपुट देते हो, इधर से आपको आउटपुट मिलता है। एक वैल्यू दी, एक वैल्यू मिला, एक वैल्यू दी, एक वैल्यू मिला। इसका मतलब ये हुआ कि एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। ये सीखना है आपको, नोट कर लीजिए, नोट डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये सीखना है आपको कि नोट क्या करना है। सेट ए के एक एलिमेंट के लिए सेट बी में दो वैल्यू नहीं हो सकती, दो वैल्यू नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती, नहीं हो सकता। समझ गए? इसका मतलब कि ये तो फंक्शन हुआ, आपने एक इनपुट दी, एक आउटपुट मिला। मान लीजिए कि ये सेट सी है, ये सेट मान लीजिए डी है, इसमें आपने चुना ए बी सी, इसमें चुना आपने 1 2 3। मान लीजिए आपने ए चुना, ए के लिए वैल्यू 1 हो गई, बी के लिए वैल्यू 2 हो गई, फिर बी चुना तो बी के लिए वैल्यू 3 हो गई। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? फंक्शन है, बताओ भाई। सी के लिए वैल्यू 1 हो गई, ये फंक्शन है। फंक्शन कहता है कि सेट ए के एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक ही एलिमेंट हो, यूनिक इमेज हो। तो ए चुना तो एक वैल्यू मिल गई, बिल्कुल सही, फंक्शन के लिए सही है ये। एक बी चुना तो एक एलिमेंट के लिए तो एक इमेज होना चाहिए ना, तो आपने बी चुना तो बी के लिए दो इमेज कैसे हो गया? अरे एक बी चुना तो एक इमेज होना चाहिए ना इसका, या तो 2 या तो 3। तो ये तो 2 भी है और आपने बी चुना, ये 3 भी है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। अब आपको समझ में आया होगा। फंक्शन होने के लिए फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। इसका यूनिक अलग अलग इमेज होना चाहिए। क्या समझ आया? तो ये सेट है और ये सेट, सॉरी, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। तो जैसे हम आपको रिलेशन में बताते थे कि रिलेशन में कैसे लिखा जाना चाहिए, रिलेशन इज सच दैट फ्रॉम सेट ए टू बी। ऐसे ही अब आप क्या लिखोगे? फंक्शन है किसमें? सेट ए टू सेट बी में। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। इसको लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है। रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब सेट ए के सारे एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आपने समझ लिया होगा। अब इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको क्लियर होगा। इसमें भी हम डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैलकुलेट करना चाहेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है n is a natural number, let n is a set of natural number that starts with 1 1 2 3 4 5, इसी को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लिखा है कि जो रिलेशन है वो गिवन है एक्स वाई सच दैट, ये ऑर्डर्ड पेयर है, आपको पता ही है, सच दैट वाई इक्वल टू 2x और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले डोमेन बताओ, कोडोमेन बता दो, रेंज बताओ, किसका? फंक्शन का? नहीं भाई, रिलेशन का। और पूछ रहा है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? ये बताना है आपको। बताइए तो कैसे बनाओगे? फटाफट सबसे पहले रिलेशन डिफाइन करो। मैंने बताया है दो सेट बनाओ, नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर। n is a set of natural number 1 2 3 4 5 6, पता नहीं कहां तक, ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा होगा। ये चलता चला जाएगा ना भाई, चलता चला जाएगा n तक, इंफिनिटी तक। रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है? सबसे पहले रिलेशन डिफाइन कीजिए। सर रिलेशन है, रिलेशन इज y इक्वल टू 2x, यानी कि ये पहला वाले को x बोलते हैं, दूसरे को y बोलते हैं, बताया ही आपको। तो x चुनो, x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 इंटू 2 2, तो x 1 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखिए तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। x की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 2 जा 6 मिल जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए के, इसको ए मान लीजिए कुछ देर के लिए, क्योंकि आप रिलेशन को ऐसे ही तो डिफाइन करते हो, ए टू बी, और यहाँ पे रिलेशन क्या है, एन टू एन, बस इतना ही अंतर है। तो मान लीजिए कुछ देर के लिए ए है या फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट सेट का आप कोई भी एलिमेंट लोगे तो इसके लिए सेट बी में इवन नंबर आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 आ रहा है ना। इसका मतलब अगर रिलेशन लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा सर, लिखा जाएगा 1 2 2 4 3 6 डबल, सीधा डबल, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई है, 4 8 5 10 6 12। क्या कहीं रुकेगा ये भाई? नहीं रुकेगा, ये चलता चला जाएगा। इस तरह का ये रिलेशन डिफाइन हुआ। अब इसका कह रहा है डोमेन बता दीजिए आप। डोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, क्योंकि फंक्शन का डोमेन अलग होगा, पहले रिलेशन डिफाइन करिए। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये इंफिनिटी तक, ये हो गया डोमेन। कोडोमेन क्या होता है? द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, तो ये भी 1 से लेके इंफिनिटी तक, ये भी हो गया। तीसरा रेंज, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट सेट। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बताया था आपको कि जो रेंज है वो छोटा भाई है किसका भाई? कोडोमेन का, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा सेकेंड सेट के पूरे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं, लेकिन रेंज कौन है? जो एसोसिएटेड है, यानी कि 2 4 6। तो आप क्या लिखोगे? 2 4 6 8 10 12, ये सब 2 का टेबल, ठीक, इंफिनिटी तक हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए सर? ये ए नंबर का आंसर हो गया। फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैव यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। क्या आपने फर्स्ट सेट में जो वैल्यू चुनी सबके लिए एक एक वैल्यू आया है? अलग अलग आया है सर, एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू। सो आप बोलेंगे यस दिस इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए आ गया। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, और ये आप ट्राई करिए कि आपसे होता है कि नहीं होता है। जैसे समझ में आया होगा ये चीज। अच्छा, ये तो पहले क्वेश्चन दे देते हैं ना, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं एक नया कंसेप्ट बताता हूं। टू सेट्स ए एंड बी आर गिवन, दो सेट गिवन है, ठीक है। रिलेशन इक्वल्स एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मजा आया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू, चलिए जेड, इंटीजर है ये, ठीक है। चलो भाई बताना है पहला चीज, फाइंड रिलेशन आर, पहला रिलेशन आर बताइए। दूसरा फाइंड डोमेन कोडोमेन रेंज, ये तीनों कैलकुलेट करिए। रेंज किसका? ऑफ रिलेशन आर। तीसरा इजिट फंक्शन, इजिट फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, ये चेक करना है। ये तीन चीजें मैं बता नहीं रहा, कल बताऊंगा ये चीज, कल की वीडियो में। चूंकि ये तो मैं आज ही खत्म कर दे रहा हूं, लेकिन कल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन शुरू करने से पहले ये थोड़ा सा आपको बताएंगे। तो ये होमवर्क है, मैंने बताया था कि डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा मैं, डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये, इसको आप सॉल्व कीजिए। मैं बताना चाह रहा था कि फंक्शन अभी देखने के लिए आपने क्या देखा, तो हमने देखा कि सर हम रे डायग्राम बना लेंगे, फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए सेट बी में यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, यही है ना। क्या सर बिना ये तामझाम किए भी बता सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। देखो मैथ्स को सब बहुत टफ समझते हैं, जबकि मैथ बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत ही सुंदर,
सुंदरता, आपकी सुंदरता को बढ़ाता है मैथमेटिक्स, है ना। लाइफ स्टाइल, मैथमेटिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफ स्टाइल। ये इनहेंस करता है आपके कैरेक्टर को। देखिए, तो फंक्शन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। दिस इज VLT, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन इज, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं। जो लेटा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो खड़ा है वो वर्टिकल लाइन है। पता ही है आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट का कैसे मतलब कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। अभी ग्राफ नहीं बताया है ना, इसी फंक्शन में ग्राफ बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ इस तरह का होता है, दिस इज y इक्वल टू एक्स। और ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ V शेप होता है, ये हो गया, ठीक। तीसरा ग्राफ ये है, ये इसको बोलते हैं पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल फिगर ऐसा ही रहता है, दिस इज पैराबोला। मैंने क्या बोला, वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस पूरे ग्राफ में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी कर दो। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पर काटे तो वो फंक्शन है। क्या इस ग्राफ ने, इस लाइन ने, इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट पे काटा? ग्राफ तो ये है ना भाई, ग्राफ वी शेप। कैसा है? वी शेप, वी फॉर वैन, ये वी शेप है। तो इस लाइन ने ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटा है। अगर एक ही पॉइंट पे काटे तो ये फंक्शन है। ग्राफ, इस लाइन ने इस ग्राफ को, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, तो इस लाइन को ग्राफ ने कितने पॉइंट पे काटा? एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये भी फंक्शन है। यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, यहां देखिए, इस वर्टिकल लाइन ने ग्राफ को 2 पॉइंट पे काट दिया है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, कैसे पता चला? ऐसे पता चला दोस्त कि एक्स एक्सिस की एक वैल्यू, एक्स एक्सिस मतलब फर्स्ट सेट, तो एक्स एक्सिस की आपने एक वैल्यू ली तो y की एक वैल्यू मिली, एक्स एक्सिस की एक वैल्यू ली तो y की एक वैल्यू मिली। यहाँ एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू ली, हमको y का वैल्यू ये भी मिला और y का वैल्यू ये भी मिला, दो वैल्यू मिल गई। ऐसा कैसे? मैंने तो बताया था कि फंक्शन होने के लिए x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक कहाँ रहा? आपने x की वैल्यू मान लीजिए 1 चुना, तो यहाँ पर मान लीजिए ये दिया हुआ है ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2 हो गया, +1 -1। ऐसा समझ में बात? अच्छा, इसको ऐसे कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब समझ आया? तो आपने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू +1 और -1 2 हो गया। तो x के एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए, 2 हो गया, गलत है। तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। लिख लीजिए, इफ द वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट सिंगल पॉइंट इट इज फंक्शन, इफ द वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2.3 आप सॉल्व करेंगे और इसको बनाइए, फिर कल हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।